अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता है और उम्मीद करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के हवाले से परेशान है और उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, आप और आपकी फैमिली ठीक ठाक होंगे। और कोशिश की है मैंने कि इस वक्त में इसका भी कुछ इस्तेमाल किया जाए। घरों में अगर बैठे हैं तो बहुत सारे लोग अपने ध्यान को बटाने के लिए भी और एक टाइम यूटिलाइजेशन के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। कोई कुकिंग कर रहा है, बुक रीडिंग हो रही है, लेकिन मैंने कोशिश की कि यूट्यूब चैनल पर जो हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं और हमारे जो फॉर्मर ग्रेड्स हैं, उनके साथ बात की जाए, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो जानने की कोशिश करें। और हमारे साथ आज मौजूद हैं अदर महमूद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माजी के जबरदस्त ऑलराउंडर और पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच की हैसियत से भी सर्व किया। अस्सलाम वालेकुम अदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका कोरोना जो है कैसा चल रहा है? आइसोलेशन ठीक चल रही है आपकी? अल्लाह का शुक्र है अदर भाई, बस अल्लाह करे कि ये वक्त जल्द से जल्द जो है वो खत्म हो पूरी दुनिया पर। आप बताएं, आपकी फैमिली, आप ठीक हैं? और सराउंडिंग्स में लोग, क्योंकि यूके में आप मौजूद हैं, वहाँ पाकिस्तान से ज्यादा हमने डैमेजेस का पड़ा है अब तक, तो आई होप कि सब बेहतर है आपकी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो इमीडिएट फैमिली है वो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग ठीक ठाक हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं इससे। पिछले कोई हफ्ते 10 दिन से जो है तकरीबन 700-800 लोग जो है हर रोज़ उनकी डेथ हो रही है। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और महफूज रखे। आमीन। बाकी जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स से, उनमें काफ़ी सारे लोग मुतासिर हुए हैं, यंग भी हुए हैं और एजेड लोग भी हुए हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है सबको महफूज रखे। और इसमें बेसिकली आप एहतियात कर सकते हैं कि आप जो बाहर ना जाएं। हम लोग यहाँ पे घर में हैं, दिन में एक दफ़ा जाते हैं वॉक वगैरह करने के लिए, बच्चों के साथ बाहर निकलते हैं, बाकी सारा टाइम घर पे गुजरता है। उनको एंगेज किया हुआ था, उनके स्कूल भी ऑफ थे, तो आज फर्स्ट डे था, उनका स्कूल भी खुला है। तो वो अच्छा। ऑनलाइन जो है वो सारी स्टडी हो रही है। तो इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि मेरी स्टडी ज़रा या बिजी होगी तो उसके बाद करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना फारिग हो जाएंगे। तो बस यही है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। नहीं नहीं, इंशाल्लाह वेरी होपफुल एंड दुआ है कि आप इंग्लैंड में मौजूद हैं, यहाँ भी बहुत बेहतरी हो, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी सब बहुत जल्द ये मामला खत्म हो चुका है। अदर भाई, ये जो वक्त है, ये दुनिया में हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। क्रिकेट तो बहुत पीछे रह जाता है जब ये जो डेस्परेट सिचुएशन आई है। आई थिंक इसने मेंटली भी लोगों को काफी मुतासिर किया है, स्पेशली जहाँ ज्यादा प्रॉब्लम है। और शायद मुझे लगता है कि जब इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे तो स्पोर्ट्स ही वो एक पावरफुल टूल होगा जिससे लोग बाद में रिलैक्स होंगे मेंटली, फिजिकली जाके जब खेल रहे होंगे। मुझे लगता है क्रिकेट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आगे जाके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि जी ये जल्दी से जल्दी इस मसले का हल निकले, वैक्सीनेशन निकले, और अल्लाह पाक की तरफ से ही कोई जो है ना कोई ऐसी चीज हो कि अल्लाह पाक इसकी सब लोगों को शफा दें। तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि जो भी स्पोर्ट्स है कि दुनिया भर में जो है ना सारी स्पोर्ट्स बंद हुई हुई है इस वक्त। तो स्पोर्ट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब यहाँ पे भी, यूके में भी अभी उन्होंने लोगों को ये कहा है कि आप एक दिन बाहर जी जा जी। सकते हैं सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करें। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे ये टाइम ऐसा है कि आपने अपनी फैमिली के साथ, मैंने तो पिछले 3 साल में अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजारा हुआ था, तो मुझे दोबारा जो है उनके साथ टाइम गुजारने का मौका मिल रहा है। तो मैं तो इस टाइम को एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, सम टाइम आपको होता है कि आप नहीं निकल सकते, कोई एक्टिविटी दूसरा नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है ना वो फैमिली को टाइम दे सकते हैं। और हमें पता चला कि जी हम सारी चीज़ों के बगैर भी रह सकते हैं। पहले ये था कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, अब अल्लाह ने आपको बताया है कि आप इन चीज़ों के बगैर भी रह सकते हैं। अब रमज़ान भी है इंशाल्लाह, जस्ट जी हाँ, अराउंड द कॉर्नर इंशाल्लाह। आ रहे हैं, तो इसमें हम यही कर सकते हैं जैसे आपने कहा कि बुक्स पढ़ें, ठीक है, कुरान शरीफ पढ़ें, आप जो है ना अपनी नमाजों का एहतमाम करें, और सारी चीज़ें जो है ना अल्लाह के और ज़्यादा करीब हों। आई थिंक कि ये अल्लाह ने हमें हमें बताया है कि भाई तुम मेरी तरफ वापस आ जाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदर भाई, और यकीन तौर पर दुआ यही है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो जल्दी ठीक हों। जो आपने बात की कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, अपना फोकस कहीं ना कहीं रखें, रिलीजन पे भी, नमाज है, कुरान है, और साथ साथ मुझे लगता है कि जो हमारे इंटरेस्ट के मौजूआत हैं, चाहे वो यूट्यूब पे जाके मैचेस देखने हो, इंटरव्यूज देखने हो, लोगों के बारे में जानना हो, आई थिंक इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता। तो यही कोशिश है इंटरव्यूज के जरिए कि हमारे जो फॉर्मर ग्रेड्स हैं, खासतौर पर जो हमारी जनरेशन जिन्होंने खेलते हुए देखा लेकिन उस वक्त पढ़ रहे थे या इतनी जर्नलिज्म स्टार्ट नहीं की थी, तो वो बहुत सारी बातें हमारे ذहन में ना घूम रही होती हैं। तो सकी भाई से मैंने काफी बात की, चेन्नई टेस्ट हो गया, आई ऑब्वियसली 99 के वर्ल्ड कप का
जो फाइनल था, कुछ बिटर मेमोरीज हैं। लेकिन आपसे भी आपके कैरियर के हवाले से अदर भाई मैं बात करूंगा, स्पेशली आपको तो डेब्यू ही बड़ा जबरदस्त रहा, और उस जमाने में साउथ अफ्रीका बड़ी स्ट्रॉन्ग यूनिट, पाकिस्तान अपने मुल्क में भी खेल रहा होता था, तो क्या यादें हैं? और ऑब्वियसली आपका स्टार्ट तो बड़ा ड्रीम स्टार्ट था। नहीं, ड्रीम स्टार्ट तो नहीं था, मतलब जो है ना टेस्ट क्रिकेट का स्टार्ट जो था वो डेफिनेटली ड्रीम था, लेकिन उससे टेस्ट पहले क्रिकेट, सॉरी वनडे टेस्ट क्रिकेट क्रिकेट में की खेला बात ही था कर रहा हूँ मैं, टेस्ट जी। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। जी, वनडे क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने से पहले भी ना काफी सारी वनडे क्रिकेट मैंने खेली, बीच में इन आउट जो होता है वो काफी या दफा हुआ, आई थिंक के 7-8 कमबैक हुए थे, मतलब एक साल में ही। तो वो सारी चीजें साथ में थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि टेस्ट डेब्यू जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया, वो अल्लाह की मेहरबानी है। ठीक है। लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट की, पहले मैं अगर अदर भाई बात करूं, तो एक तो टेस्ट डेब्यू और साउथ अफ्रीका में जाकर वो जो आपके 200 हैं, वो साउथ अफ्रीका का जो अटैक था, डोनाल्ड पॉलक और इसके अलावा भी जो उनके पास बॉलर थे, उनके खिलाफ तो हमारे बड़े बड़े बैट्समैन भी रन नहीं कर पाते थे। अदर भाई वो जो 3 सेंचुरीज हैं, वो ये इंडिकेट करती हैं कि अजहर भाई में कितना टैलेंट था बैटिंग का भी, और वो टॉप क्लास बॉलिंग अटैक के सामने, और इवन साउथ अफ्रीका में जाके रन कर सकते हैं। एक तो उस परफॉर्मेंस को कहाँ रेट करते हैं, वेरी स्पेशल ऑब्वियसली, अब हम तो फैंस बड़े इंप्रेस हुए थे। लेकिन सिमिलरली फिर हम ये सोचते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द गेम, कि अजहर महमूद अगर 3 वो 100 कर सकते थे, तो उसके बाद हम जब उनके कैरियर का एक आखिर में जायजा लेते हैं, तो पता चलता है कि अजहर महमूद से शायद वो काम लिया नहीं गया, या शायद अजहर महमूद बैटिंग में टेस्ट क्रिकेट में उनका वो चांसेस नहीं मिल सके। लगता है आपको ऐसे दोनों तरफ अगर आप बैलेंस करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, कैसे इसको एनालाइज करेंगे? देखिए, डेफिनेटली मैं उस परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्राउड हूँ, और वो जो डरबन वाली इनिंग्स है वो आई थिंक विजडम में नंबर 7 या 8 पे है ऑल टाइम में। तो उसमें उसमें जो बॉल स्ट्राइकिंग थी मेरी, या जो स्ट्राइक मैंने अपने पास रखी, मेरी गलबन शुएब के साथ 80 रन की पार्टनरशिप हुई थी, और शुएब ने सिर्फ 6 स्कोर, तो वजह से जो है ना इतनी हाईलाइट हुई वो। डेफिनेटली उसके बाद जब मैं वो उससे मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि पाकिस्तान को जाके, और वहाँ वो पहला टेस्ट मैच वहाँ पे जाके जीते साउथ अफ्रीका में, वो वाला टेस्ट मैच था। एक तो परफॉर्मेंस थी, उसके बाद हम वो टेस्ट मैच जीते, पहला टेस्ट मैच हम साउथ अफ्रीका में जीते। तो जाहिर सी बात है उसमें उसमें काफी सारी परफॉर्मेंस थी। शुएब ने 5 आउट किए, सईद भाई ने 100 किया, मुशी भाई ने 10 विकेट ली। तो काफी सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थी, कोई एक बंदे की परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन वो डेफिनेटली अगर आप उसको कंपैरिजन करें, यस, उसके बाद ये हुआ कि मैं यंग था, मुझे अपनी गेम का इतना ज्यादा पता नहीं था। जिस वक्त दिल्ली में मैंने 100 किया, उसके बाद ये था कि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा गालियां निकाली। उन्होंने कहा तुम साउथ अफ्रीका आओगे तो हम तुम्हें देख लेंगे, यहाँ तो स्लो अच्छा। पिच है, उस पर तुमने रन किए हैं। तो वो मेरी जो प्रैक्टिस थी ना, जब मैं साउथ अफ्रीका जा रहा था, तो उससे पहले मानसून चल रहा था रावलपिंडी इस्लामाबाद में ना, तो वो उस वक्त तो नेट प्रैक्टिस कुछ होती नहीं थी। तो उस वक्त अंडे के बॉल आते थे, और जहाँ मैं ट्रेनिंग करता था H9 कॉलेज में, पीटीवी के बिल्कुल बराबर में H9 कॉलेज में मैं रनिंग करता था। और उसके बाद जो है वो उन्होंने शॉप्स बना दी थी, नीचे चिप्स डाल दी थी, और वो अंडे वाला बॉल आता था, वो बड़े जोर का लगता था। मैं पूरे इस्लामाबाद के जितने बॉलर थे वो मेरे साथ ट्रेनिंग करते थे, तो मैं 2-2 ढाई घंटे वहां पे उस बॉल से प्रैक्टिस करता था। वो स्विंग भी होता था, बाउंस भी होता था तेज। तो जिस वक्त मैं साउथ अफ्रीका गया, तो मुझे, हालांकि क्लूजर उस वक्त 150 पे बॉलिंग कर रहा था, डोनाल्ड भी तेज बॉलिंग कर रहा था, लेकिन मुझे कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई वहां पे, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी थी। तो उससे मैंने ये चीज सीखी कि जितनी हार्ड आप प्रैक्टिस करोगे, मैच बिकम इजियर फॉर यू। तो वो डेफिनेटली जो है ना उसका मुझे फायदा हुआ। तो ये जब मैं साउथ अफ्रीका गया, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो जहाँ तक आपने बात की कि उस वक्त ये हुआ कि फिर मुझे ये है कि मेरा नंबर चेंज हो गया, फिर मैं ऊपर किसी टेस्ट मैच में मैंने ओपन भी की, फिर मैं नीचे भी खेला, तो वो नंबर एडजस्ट नहीं हुआ। और उसके बाद ये था कि मैं बीच में एक टाइम ऐसा आया कि मेरी प्रॉब्लम थी, मतलब स्पिन के अगेंस्ट जो है ना मेरी सिली लग जाती थी, मुझे स्पिनर को खेलने में प्रॉब्लम नहीं थी। एंड देन सडनली हमारी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई, फिर उसके बाद जो है श्रीलंका के खिलाफ हुई। तो वो मैंने अपनी टेक्निक जो है ना, उस वक्त के कोच थे, उन्होंने कहा कि टेक्निक चेंज करो, तो मैंने थोड़ी सी की, जिसका मुझे फायदा भी, सिंगल करने में आसानी होगी, सारा कुछ हुआ। लेकिन वो मेरा बैकफुट जो है ना वो पीछे नहीं जाता था, उससे मैं स्टक हुआ। और फिर सडनली आपको पता, मुरली और शेन वॉर्न के अगेंस्ट आप खेलोगे, तो वो तो आपको फौरन आपकी हामी कर लेंगे। और फिर ये हुआ कि सेल्फ डाउट, यार मैं को खेल नहीं सकता। फिर मीडिया उस वक्त तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना आजकल है,
तो ये हुआ कि काफी सारी चीजें हुई कि यार ये स्पिन को नहीं खेल सकता, फास्ट बॉलर को ठीक खेल। और फिर वो सेल्फ डाउन आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जब मैं उससे कम बैक किया, फिर वापस आया, तो फिर मैं अपना लास्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान से खेला 2001 में। मैंने 21 टेस्ट मैच, आई थिंक आई वाज 24 एट दैट टाइम। तो उसके बाद मुझे जो है ना वो दोबारा खेलने का मौका नहीं मिला टेस्ट मैच में, कभी मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुई। क्योंकि उसके बाद ही मैंने 2002 से लेके 2016 तक मैंने काउंटी क्रिकेट खेली। तो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं जब आपको अपनी गेम का पता चलता है, जब आप आई थिंक मैं बेहतर प्लेयर बना, उस वक्त मैं पाकिस्तान से खेला ही नहीं। फिर वही था कि वनडे क्रिकेट में भी यही रूटीन थी, मतलब 2001 तक रेगुलर खेल रहा था। उसके बाद से फिर इन एंड आउट, और फिर आई थिंक 2001 तक मैंने गालमन 110 वनडे खेले हुए थे। और उसके बाद फिर अगले 5-6 साल में मेरा हर साल 3 या 4 मैच खेलता था मैं, और उसके बाद बाहर। तो वो मुसलसल जो है ना वो नहीं हुआ। उसमें आई वुड से कि मेरी भी गलती है, ठीक है, मैंने भी उस तरह परफॉर्म नहीं किया, एंड देन जो है वो मौके भी नहीं मिले। ठीक है। जिस तरह आपने बात की ऑलराउंडर्स के हवाले से, तो हम अगर देखें तो दुनिया में कोई भी ऑलराउंडर अपने पोटेंशियल पे आता है कुछ अरसे बाद। जब वो एक प्रॉपर क्रिकेट खेलता है 1-2 साल, उसके बाद उसको रोल्स मिलते हैं। 99 का जो वर्ल्ड कप था, अगर हम उसकी बात करें, तो आप और अब्दुल रज़ाक दोनों बीइंग अ यंग ऑलराउंडर, मुझे याद है कि एक दानिश अख्तर, वसीम अकरम तो थे, लेकिन आप दोनों जब फर्स्ट चेंज या सेकंड चेंज आते थे, तो आप लोगों ने इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेटें भी ली, बड़ी-बड़ी टीमों को कहीं न कहीं डैमेज किया। तो वो जो रोल मेकिंग होती है अदर भाई, ऑलराउंडर के लिए कितनी जरूरी है कि अब्दुल रज़ाक को नंबर 3 पे भेज दिया गया, उनका यूटिलाइजेशन अच्छा हुआ, आपको फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज और फुल स्लिप लगी हुई है, मार्क वार शॉट मार भी रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन मार रहा है, ये कितना जरूरी है। और वसीम भाई का जो रोल था 99 वर्ल्ड कप में, बीइंग टू यूटिलाइज यंग प्लेयर्स, ये कितना जरूरी है अदर भाई, जो आपने ऑब्जर्व किया कि शायद अगर बाद में भी ऐसे मौके मिलते तो अदर महमूद और कंट्रीब्यूट कर पाते। डेफिनेटली आपका कोई भी प्लेयर है, चाहे वो स्पिनर है, फास्ट बॉलर है या ऑलराउंडर है, उसमें कप्तान का जो है ना वो बहुत रोल होता है उसको बनाने के लिए। तो वी वर लकी इनफ कि हमें हमें कप्तान वसीम भाई के अंदर ज्यादा खेला, या मोइन भाई की कप्तानी में मैं ज्यादा खेला। बाकी उस वक्त तो माशाल्लाह कोई मेरा ख्याल 8 के 9 कप्तान खेलते थे टीम में, इन्होंने अपने कप्तानी की हुई थी। तो इन लोगों ने ज्यादा कप्तानी की, तो उनके अंडर खेले हम लोग, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिली, बहुत ज्यादा सीखने को भी मिला। और ये डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसके बाद हम लोग देखें ना 99 के वर्ल्ड कप में तो 5 ऑलराउंडर खेलते थे, वसीम भाई, मोइन भाई, मैं, रजाक, अफरीदी। उसके बाद जिस वक्त 2003 के वर्ल्ड कप के बाद जब ये लोग चले गए, तो उसके बाद ये फिर इशू लोगों ने बना दिया कि 2 ऑलराउंडर नहीं खेल सकते। भाई 2 ऑलराउंडर क्यों नहीं खेल सकते? भाई हम तो हम मैं और रजाक जो है वो बॉल भी करते थे। आज इस सिचुएशन में आप 80-85 पे जो बॉलिंग करता है आप उसको जनरल फास्ट बॉलर कहते हो। हम तो ये हम मैं रजाक 90 को टच करता था, मैं लेट 80s में बॉल, तो हम तो थे जब हमारा टाइम था खेलने का, हम नहीं खेले क्रिकेट, मतलब जो है ना रजाक भी आई थिंक उसके साथ भी इन एंड आउट होता था। तो ये सारी चीजें बड़ा होता है कि क्योंकि आपके पास जो प्लेयर्स हैं, ग्रूम हुए प्लेयर्स हैं, इन पे क्रिकेट बोर्ड ने भी स्पेंड किया, मनी स्पेंड की, सारा टाइम स्पेंड किया। जब इनका टाइम हुआ तो हम लोग नहीं खेले। मैं हो गया, बाकी काफी सारे क्रिकेटर्स ऐसे थे जब उनका टाइम था वो टीम में आते थे। जब वसीम भाई नहीं थे, वकार भाई नहीं थे, तो उसके बाद जो लड़के थे, शायद नजदीर था, अकरम था, इनको काफी लंबा खेलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं खेल सके। उस वक्त यह था कि कोई और बीच में आ गया। तो अभी भी मैं जो जब बात करता हूँ कि जो जिन लोगों पे आपने डिपेंड स्पेंड की होती है, मनी स्पेंड किया हुआ है, टाइम स्पेंड किया हुआ है, वो आपको पता है कि प्रूवन प्लेयर है, उन्होंने परफॉर्म किया। हाँ, उनकी फॉर्म आगे पीछे हो जाती है, वो गेम का हिस्सा है, लेकिन आपको उन लोगों को बिल्कुल साइड लाइन नहीं कर देना चाहिए कि कुछ नया लड़का आया आप उसको लेके आए तो आप उस प्लेयर को साइड लाइन कर दें। आपको पता होना चाहिए हाँ जी कि इसमें कितना पोटेंशियल है, ये हमें कितनी परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर हाँ दे सकता है तो रखें, अगर नहीं दे सकता तो थैंक यू वेरी मच। फिर उसको बार बार कम बैक ना करवाएं। फिर आपका चैप्टर क्लोज है, जैसे 2001 में मेरा टेस्ट मैच का चैप्टर क्लोज हो गया, तो फिर आप क्लोज कर दें, फिर आप नया बिल्ड करें। इस तरह जैसे हम बात करते हैं कि ऑलराउंडर्स की बात है, अनवर अली थे, बिलावल भट्टी थे, ठीक है, अब फहीम है या इमारत भट्ट है, तो इनको आपको ग्रूम करना पड़ेगा। हम लोग लकी थे
मतलब हमारे को अल्लाह ने पोटेंशियल दिया हुआ था कि हम लोग जो है ना 10 ओवर की बॉलिंग भी करते थे और बैटिंग भी कर लेते, मैं और रज़ाक दोनों। लेकिन हमें भी बनने में थोड़ा टाइम लगा था। उस वक़्त ए टीम बहुत खेली हम लोगों ने, 8 के टूर बहुत किए। तो ये सारी चीज़ों से हमें हमें ये है कि क्रिकेट खेलने को मिली, तो इसलिए हम लोग अभी भी जो लड़का आप बात करते हैं, या आपके जाने के बाद ऑलराउंडर नहीं आया, तो आप उनको बनाओ तो सही, आप उनको यूटिलाइज़ तो करो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग कंपेयर करना शुरू कर देते हैं मेरे से और अब्दुल रज़ाक से, ठीक है? अब आपने देखना है कि आपके पास क्या प्लेयरों के पास क्या एबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़हीम अशरफ इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, हुसैन तलत इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो आपने उनको उनको देखना है कि यार ये लड़का है, मुझे 50 रन करके देगा, 2-3 ओवर करके देगा जब छठा छठा एज़ अ छठा बॉलर खेलेगा। फ़हीम अशरफ जो है वो दूसरे तीसरे मैच में आपको 25 22 30 रन करके देगा। तो इस तरह आपकी डेप्थ बनती है। तो ये चीज़ें आई थिंक करनी चाहिए। 99 के वर्ल्ड कप की जब हम बात करते हैं तो ये वो टीम थी अतर भाई, आपको मैं कमेंट भी दूंगा कि आई थिंक ड्रीम वनडे टीम, जिसका ओपनर सईद अनवर हो, जिसका वन डाउन जो है वो इंजमाम या मोहम्मद यूसुफ आ रहे हैं, फिर उसके बाद इवन सलीम मलिक की जगह नहीं बन रही है, एजाज अहमद भी इन आउट हो रहे हैं उस टीम में, उसके आसपास जो साल थे, बॉलिंग में वसीम, शोएब अख्तर, इवन वकार यूनुस मौजूद थे लेकिन इन आउट हो जाते थे आप। फिर सकलैन मुश्ताक की इमरजेंस, मुश्ताक अहमद उससे पहले खेल रहे थे। वो जो टीम थी हमारी, वो एक के पीछे एक प्लेयर मौजूद था। नो ये डाउट, टीम नो जब डाउट। 99 जब 99 का वर्ल्ड कप का फाइनल, आई थिंक मुझे तो आज तक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा पाकिस्तान डिजर्विंग विनर था जो हमने क्रिकेट खेली थी उस पूरे टूर्नामेंट में। अगर भाई मैं सकलैन मुश्ताक से ही पूछा था, वो भी कह रहे थे कि यार मैं तो रोया था, मेरी तो वाइफ ने मुझे चुप कराया, हौसला दिया, क्योंकि वो वर्ल्ड कप का फाइनल वाकई बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। अगर भाई क्या मेमोरीज हैं 99 के वर्ल्ड कप फाइनल, और क्या आपको लगता है हम गलती करके वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में थे बड़े बड़े स्टार्स, लेकिन वो 99 में वो टीम नहीं थी जो 2003 2007 में बनी। उसके बाद वो वर्ल्ड क्लास से भी ऊपर चले गए। उस वक्त तो बहुत सारे प्लेयर्स उनकी टीम में इन आउट ही हो गए। पॉल राइफल ने अपना छोटा मोटा रोल प्ले किया, टॉम मूडी थे, और इसके साथ साथ दो तीन और, जूलियन फाउंटेन शायद एक उनके ऑलराउंडर थे, इस तरह के नाम थे। दुख होता है आज भी कि वो वर्ल्ड चैंपियन बनने का मौका जो मिला पूरे बैच को, वो निकल गया हाथ से। डेफिनेटली यार, मतलब ऐसा मौका जो है ना दोबारा नहीं मतलब मिल सकता आपको। मतलब हम आपने इतनी एफर्ट की, आप वहां तक पहुंचे, हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, ठीक है। थोड़ी चीजें जो है ना हमारे अगेंस्ट गई, उसमें मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन जैसे जैसे क्लैन ने कहा, हम सब रो रहे थे। मतलब आपको इससे बड़ी क्या बात होगी कि सेकंड वाले को तो कोई नहीं जानता ना, फर्स्ट वाले को हमेशा बात होती है, ठीक है, कि फर्स्ट वाला जो है हम लोग नहीं जीते, और आपके पता नहीं कैरियर में दोबारा मौका नहीं आया। जैसे 92 का वर्ल्ड कप हम लोग जीते, अब वो जो 92 की वर्ल्ड कप की जो टीम थी या जो प्लेयर्स थे, वो आज भी लोग उनको याद करते हैं। वसीम हैदर हो गए, इकबाल सिकंदर हो गए, जो बिल्कुल उस बिल्कुल याद करते सिर्फ हैं, जिक्र सिर्फ आता है उनके उनका। उनके लिए थे। तो अल्लाह ताला ने उनको जो है ना इस चीज से नवाजा। हम लोग महरूम रह गए। हमारी एफर्ट पूरी थी, हमने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली। जो ऑस्ट्रेलिया की जब बात आपने की ना, हम लोग क्या हुआ, हम लोग पहला सेमीफाइनल खेले, और उसके बाद जो है उसके बाद जो है ना बीच में गैप था। एंड देन जिस वक्त हम लंदन आए, तो उसके बाद वो बारिश होने शुरू हो गई। 2-3 दिन बारिश हुई, तो हमारी उस तरह की गैप ज्यादा आ गया, प्रिपरेशन जो है ना उस तरह नहीं हुई। और ऑस्ट्रेलिया का ये था कि ऑस्ट्रेलिया पिछले आखिरी 3-4 मैचों में जहां पे भी वो हारते, वो बाहर थे। तो फॉर देम जो है ना, वो सारे ही फाइनल खेलते हुए आ रहे थे, हर मैच उनके लिए फाइनल था। और हमारे लिए जाहिर सी बात है, एक्सपेक्टेशन और वर्ल्ड कप का मैच और सारा कुछ जो है उस पे आ गए। और लोग बात करते हैं कि जी हमने बारी क्यों की। आई थिंक कि वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमारा जो डिसीजन था, हम पहले बारी करते थे, हम लोग 270 260 रन करते थे, उसके बाद हमारी बॉलिंग जो है वो मैच जीत जाती थी। तो यही डिसीजन था। उस दिन ये था कि वसीम भाई ने पूछा भी था कि हमें क्या करना चाहिए, तो उस पर सबने सबने यही बात की कि हमें बैटिंग करनी चाहिए। और वो बैटिंग हम लोग ठीक कर रहे थे, तो कोई ऐसा नहीं था कि आपकी एकदम से हाँ, सुबह स्टार्ट को ठीक ठाक था आपको हमारा, सही नंबर के वो चौके तो शुरू में। स्टार्ट ठीक था, वो सही। हाँ जी, वो उसके बाद जो है ना, वो शेन वॉर्न ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस मैच में बॉलिंग की। वो सेमीफाइनल और फाइनल में शेन वॉर्न की, वो ही इज अ मैच विनर। वो हमेशा ये बात करता है कि जब चीजें दाव पे होती हैं, उस वक्त उसको परफॉर्मेंस करने का मजा आता है। तो वो उसने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की, और फिर हम लोग जो है वो फाइनल का प्रेशर, और जो प्रेशर हैंडल नहीं किया, आई थिंक उसका दुख सारी जिंदगी रहेगा। अभी भी जब ये था, जब हम लोग वर्ल्ड कप में थे, मैं पाकिस्तान टीम का ऐसा था, और मैं ये
कह रहा था कि यार चलो, मैं ये सोच रहा था कि यार हम 99 के वर्ल्ड कप में तो नहीं आए, लेकिन इस साल जो है ना, जब हम लोगों ने थोड़ा जीतना शुरू किया तो ये था कि यार हम सेमीफाइनल क्वालिफाई करते हैं, तो यू नेवर नो कि हो सकता है कि आप ये ट्रॉफी जो है ना, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, आप फाइनल में वहां से उठाएं। तो ये अफसोस तो रहता है, लेकिन जो आपके नसीब में चीज नहीं है उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। अफसोस तो सारी सारी जिंदगी रहेगा। बड़ी बातें हुई 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल के हवाले से। एक मुझे याद आ रही है कि वो ये थी कि पता नहीं एक रात पहले कहीं कुछ दावत शावत थी, ये उसमें खाना बहुत खा लिया, गोश्त बहुत खा लिया, हम खिलाड़ी थोड़े से सुस्त हो गए। क्या ये बातें आपने सुनी होंगी, ख्याल में अखबार वतन में कहीं छपी थी। तो क्या बहुत कोई खाना वाना खा लिया था आप लोगों ने कहीं, कोई दावत थी मेरे ख्याल में एक रात पहले कहीं? यार अब मुझे याद नहीं है दावत थी या नहीं थी। अगर आप खाना खाने के गए हो या एज अ हाँ तो टीम भी खाएंगे गए हो यार। या किसी की तरफ गया, तो खाना तो खाओगे ना आप। अभी जैसे इस वर्ल्ड कप में हो गया था कि जी वो अच्छा। लड़कों खाना क्यों खाने चले गए जी, फलाना क्यों हो गया, बाहर घूम रहे हैं वो भाई। तो मैच से पहले खाना नहीं खाएंगे, दूसरी टीम नहीं करती। हमारे सही यहाँ बात है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हो जाती हैं कि जी वो खाना खाने चले गए इसलिए मैच हार गए। और भाई खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी, खेलेंगे कैसे? तो ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, गेम बिल्कुल में ठीक है। हार जीत तो होती है। तो आप हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो जाता है कि जी वो देखो, इनको ध्यान नहीं है। अब मुझे बताओ ना, मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, मैंने पाकिस्तान को सर्व किया है, मैं अगर नहीं जीतूंगा मेरे से ज्यादा किसको अफसोस हो सकता है? एक बंदा जो घर में बैठा हुआ उसको तो नहीं हो सकता ना। मैं ये कह रहा हूँ या सकलैन रो रहा है या मैं रो रहा हूँ, तो वो या शुएब रो रहा है या वसीम भाई रो रहे हैं, तो किस वजह से रो रहे हैं यार? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यार, वर्ल्ड कप जीतना, मतलब ये तो ड्रीम है ना किसी भी प्लेयर के लिए, अल्टीमेट ड्रीम है कि यार आप वर्ल्ड कप जीतो, आपका नाम अगर भाई सारी जिंदगी। कितना टाइम लगा, एक तो वर्ल्ड कप फाइनल के फौरन बाद जो सकीब भाई ने अपना एक्सपीरियंस बताया, आप और सराउंडिंग्स में क्या देख रहे थे, और फिर कितने दिन लगे उस शेल से बाहर आने में, क्योंकि आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम फैंस भी जितने हार्ट ब्रोकन, जो हमारी जिसने भी वो मैच देखा, पाकिस्तान का फैन भी तो आपको पता है ना, उतना ही जोशीला होता है जितने उनके क्रिकेटर्स होते हैं। वो जो हार्ट ब्रेक है, वो आज तक वो दिन ही याद है, वो दिन अजीब सा याद है, जैसे कोई बहुत बुरी याद नहीं होती कि हम बहुत अच्छी बिल्कुल। टीम थे। तो आपके क्या यादें हैं जो, और कितना दिन निकले आपको उससे बाहर निकलने में? देखिए जाहिर सी बात है, टाइम तो लगता है इन चीजों पे। मतलब जाहिर सी बात है, एज अ स्पोर्ट्समैन आप उसी के बारे में नहीं सोच सकते। वक्त के साथ आपको मूव ऑन होना पड़ता है। उसके बाद हम लोग वहां से आई थिंक वापस आए थे वर्ल्ड कप के बाद, और शारजा सीरीज थी जो मेरी बड़ी अच्छी गई। बॉलिंग में जो है ना, 6 पर भी और 5 पर भी रजाक ने भी 6 आउट किए, तो वो वाली सीरीज थी। तो आपको ये होता है कि यार हमने अच्छा करना है। फिर हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए कि यार हम, जाहिर सी बात है कि एज अ क्रिकेटर जो है ना, आप हर गेम नहीं जीत सकते। तो वो आपको आपको थोड़ा मेंटली टफ होना पड़ेगा कि यार ठीक है यार, हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर आप उसी का सोचते रहेंगे तो आप अगली परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो ये टाइम तो जाहिर सी बात है, वो आज दिन तक अफसोस होता है। ये नहीं है कि वो उस वक्त था, वो आज भी होता है। कभी आप बैठे होते हैं, कभी लौट जाना हो, तो वो होता है यार ये क्या हो गया, ये यार ये क्या क्या था यार। मतलब हम्म। लॉर्ड्स में 5 आउट करना, मुझे याद है, मैं 450 बेस्ट बॉलिंग थी मेरी वहां पे लॉर्ड्स में, तो वो उसने आउट नहीं दिया। तो मुझे आज जब भी मैं जाता हूँ, सरे से खेलता था, जब भी लॉर्ड्स में जाता था, यार ये अगर वो आउट दे देता तो यहाँ पंजाब होता। तो ये सारी चीजें आपको ना सारी जिंदगी भर आपके साथ रहती हैं, फिर वक्तन वक्तन ठीक है। आपको याद आती रहती है। अदर भाई, जब आपने पिछली जिक्र किया वर्ल्ड कप के फौरन बाद जो आपकी फॉर्म लगी, रजाक ने उसके बाद बैटिंग में और बॉलिंग दोनों में रन करना शुरू किए, और आपकी बॉलिंग आउटस्टैंडिंग होगी, मुझे याद है अगेंस्ट इंडिया भी क्या बॉलिंग हो रही है, बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। बैटिंग के सामने भी आप लोग की बॉलिंग, और आप लोग बड़े रिलायबल बॉलर्स थे, इवन मैच विनर्स थे, मेन बॉलर से ज्यादा भी आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया जब वसीम अकरम और शेब अख्तर भी खेल रहे थे। सो समझते हैं कि आपकी जो बॉलिंग भी है, वनडे के लिहाज से अगर बात की जाए, उसने एक मौके पे बहुत जबरदस्त एक पीक लिया, जहां टोटल वर्ल्ड क्लास बॉलिंग बॉलर बने। बैटिंग पे आप समझते हैं कि थोड़ा सा आप अपनी जो सलाहियतें थी वो जस्टिफाई नहीं कर पाए, या मौके सही नहीं मिले? बॉलिंग में तो आपका पीक आउटस्टैंडिंग आया लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर। बैटिंग पे आप समझते हैं कि शायद हमारी बैटिंग थी भी बहुत लंबी ना, मोइन भाई, देखिए रजाक, शाहिद देखिए मैं आफरीदी, बता एक लंबी जगह थी। आपको मैं बताता हूँ कि क्या है। अगर आप मेरा रिकॉर्ड देखें, मेरा मेरा रिकॉर्ड जो है ना, अगर आप कंपैरिजन करें मेरा और रजाक का रिकॉर्ड, तो रजाक का रिकॉर्ड मेरे से बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है उसका। लेकिन मेरा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। मेरी मेरी 18 या 19 की एवरेज है। हम्म। लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे, जो मेरी 18-19 की एवरेज है ना, वहां देखेंगे कि 30 किया हुआ है, क्रूशल टाइम का 30 है। कोई 35 किया है तो क्रूशल टाइम का 7 किया।
और हमारे यहाँ पे ये होता था कि जिस वक्त मैं खेला, मैंने वनडे में ओपन भी की, मैं वनडे में सारे, मैं और अब्दुल रज़ाक वाहिद बंदे हैं जो सारे नंबरों पे खेले, ऊपर से लेके 11वें नंबर तक खेले। मुझे याद है कि मैं पहला टूर था जब मेरा, तो मैं 11वें नंबर पे भी खेला, 7वें नंबर पे गया, अच्छा आउट हो गया तो 11वें नंबर पे भी गया। और हमारी जिस वक्त बैटिंग थी तो यही होता था कि जब जब मैं 200 पे 4 आउट होते थे तो कोई और बैटिंग करने चला जाता था, जब 40 पे 4 आउट होते थे तो फिर मुझे मौका मिलता था। तो हम्म। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ये हमारी टीम की बैटिंग इतनी बड़ी थी कि आपके पास मौके ही नहीं मिलते थे कि आप बैटिंग करने गए तो आपके पास जो है ना, वो मेरा ख्याल 18 बॉल है टोटल रहते हैं, जिसमें से 9 आपने खेले, 10 दूसरे ने खेल लिए, खत्म होगी बात। तो ये वो था, वो हमारे पास वो वाली मौके नहीं मिले कि जहां आप जाके गए और आपने जाके इनिंग्स बिल्ड की और फिर उसके बाद जाके आपने लंबा स्कोर किया, वैसा ही नहीं था। अच्छा, आपने काउंटी में तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, स्पेशली T20 के अंदर तो आप बहुत ज्यादा हाई रेट किए जाते थे, और बड़ा हमें अच्छा लगा जब हमने ये पढ़ा कि आप एज अ प्लेयर एज अ कोच दोनों खेल सकते हैं। वाह, ये मतलब क्या जबरदस्त आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है कि आपकी मैनेजमेंट आप पे इतना ट्रस्ट कर रही हो कि आपको स्पेशल उन्होंने एक जो है वो ट्रीटमेंट दिया हो। लेकिन आप समझते हैं कि T20 क्रिकेट, स्पेशली जो इंटरनेशनल क्रिकेट है अजहर भाई, थोड़ा सा अगर पहले आ जाती है आप दोनों के, मुझे लगता है कि अजहर, अब्दुल रजाक, इवन फ्लिंटॉफ या दो तीन और जो ऑलराउंडर्स थे, आप लोग तो किंग्स होते T20 के इंटरनेशनल प्लेयर्स की भी। थोड़ा सा समझते हैं वो जो T20 का राइज हुआ, उस वक्त आप लोग काउंटी में तो खेल रहे थे लेकिन इंटरनेशनल में इतने ज्यादा नहीं थे, तो वो मिस हो गया, वरना T20 के तो आप लोग इस वक्त इंटरनेशनली बहुत बड़े प्लेयर होते। देखें देखें T20 स्टार्ट हुआ 2003 में हम्म। इंग्लैंड से, और हम लोग पहले विनर थे, सरे वाज द फर्स्ट विनर, तो उसमें बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी ठीक। परफॉर्मेंस थी, मेरी भी, सकलैन की भी। तो वहां से स्टार्ट हुआ। अब मैं, मेरा ख्याल है कुछ 250 T20 मैच खेला हूँ और अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में खेला हूँ, ठीक है, लेकिन एक भी T20 नहीं है पाकिस्तान के लिए, हम्म। ठीक है। T20 पाकिस्तान, टी यही बात ट्वेंटी कर रहा हूँ मैं। T20 इंटरनेशनल खेल कब आपने शुरू की? पाकिस्तान ने 2007 का वर्ल्ड कप था, उससे पहले बिल्कुल 2006 से शुरू हो गई थी। और मैंने ठीक है। अपना T20 कैरियर कब खत्म किया? 2016 में। 10 हम्म। साल क्रिकेट में खेला हूँ, हम्म। लेकिन लेकिन उन्होंने मुझे नहीं यूज किया। अगर आप मेरा देखें कि मैं, आई थिंक आप तो खैर मेरे काफी लोगों के मैचेस हो गए, अब आई थिंक पोलार्ड मेरा ख्याल 400 के 500 मैच खेल चुका है, मेरे 250 मैच थे, 250 मैचेस में अगर आप मेरी T20 की परफॉर्मेंस देखें, अराउंड द वर्ल्ड देखें, तो हम्म। मेरे 250 आउट है, 280 के करीब आउट है मेरे, और उसके बाद 4-4.5 हजार रन है मेरे। तो मतलब ये था कि वो नई नसीब में था, क्या लगता है और अदर भाई क्या लगता है क्यों वो अ, एक मुहावरा है, वो यहाँ इस्तेमाल तो नहीं होता लेकिन कुछ मिलता जुलता है, कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर का प्लेयर अगर बाहर चल रहा है तो आपने उसको समझने ही कुछ नहीं है, और दुनिया के और प्लेयर रन कर रहा हो। मुझे याद है कि यासिर अरफात और आप दोनों का तो हम बहुत ज्यादा पढ़ते थे कि आउटस्टैंडिंग आप लोग की परफॉर्मेंसेस हर ही जगह होती थी, जो अब एक नई T20 के अंदर एक अगर पोलार्ड की बात करें या हम रसल की बात करते हैं या हम और ऑलराउंडर्स की बात करें, शेख मलिक भी इवन अभी तक खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है ज्यादती हुई, अनलकी रहे कि सारी दुनिया में खेलते रहे यार, अपने मुल्क में चांस नहीं मिला? नहीं, ज्यादती नहीं, हम्म। अनलकी कह सकते हैं, नसीब की बात है। मतलब रिस्क का वादा तो अल्लाह का है, जहां अल्लाह ने आपका रिस्क लिखा हुआ है। और मेरा ये था, मैं इतना लेकिन लंबा अफसोस क्रिकेट तो है ना खेला। कि आपको जो आपकी यूटिलाइजेशन थी वो नहीं हो सकी। देखें देखें अब आप ये देखें कि मैं अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला एज ऑफ 24, ठीक है, हम्म। और उसके बाद मैं अपना लास्ट जो खेला ओडीआई वाज इन अगेंस्ट आयरलैंड इन 2007। उसके बाद मैं 9 साल दुनिया भर में क्रिकेट खेलता रहा, काउंटी क्रिकेट से लेके दूसरी भी क्रिकेट खेलता था, फिटनेस भी मेरी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन ये था कि नसीब में नहीं था। मैंने, मेरा ये था कि जब मुझे पाकिस्तान में नहीं खिला रहे थे तो मुझे ये था कि यार मैंने परफॉर्म करना है, मैं जहाँ पे भी जाऊंगा मैंने परफॉर्म करना है, कि मैं एटलीस्ट, मुझे ये होना चाहिए कि मैं जहाँ पे भी गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, मतलब जहाँ पे आईपीएल में, जहाँ पे भी मैं गया हूँ मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की है। और यही वजह है कि लोग आपको, अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी तो तभी आपको रखेंगे, गोरा आपको वैसे नहीं रखेगा। जब अगर आप उनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं या आप उनके लिए कुछ दे रहे हैं उनको वापस, तभी वो आपको रखेगा, वरना वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, आपकी जरूरत नहीं है भाई।
ठीक है, आखिरी 1-2 सवाल अदर भाई। फ्लिंटॉफ ने जब शुरू किया करियर का, तो प्रॉमिसिंग थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि आतिफ फ्लिंटॉफ बन गए, कि वो एशेज़ जब हुई अपने मुल्क में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रैटल किया, और क्या बड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम थी, और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि फ्लिंटॉफ सेंटर पॉइंट उस पूरी सीरीज में, बैटिंग, बॉलिंग, और पूरी सीरीज उसके गिर्द घूमती है। और वहीं से इंग्लैंड की टीम ने एक कॉन्फिडेंस लिया, जी हम भी अब बड़ी टीम बन गई, हम ऑस्ट्रेलिया को अपने मुल्क में हरा सकते हैं और एशेज जीत सकते हैं। आपको लगता है कि बीइंग अ इंग्लिश ऑलराउंडर, बीइंग एन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, इन बड़ी सीरीज में, बड़े मीडिया में एक परफॉर्मेंसेज होती हैं, तो वो यहाँ हो जाती, यहाँ रेट की जाती हैं। जो आपके 300 हैं, स्पेशली 2 साउथ अफ्रीका में, ठीक है वो विजडम में जरूर आए, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स या हमारा बहुत ज्यादा शायद टेस्ट क्रिकेट ना खेलना, इंडिया पाकिस्तान भी बहुत अरसे से नहीं हो रहा, वो जो हेरोइक्स एक आपको दर्जा मिलता है, स्पेशली चेन्नई टेस्ट की बात कर लें, तेंदुलकर की जी विकेट, वो सकलैन मुश्ताक की, या शेब अख्तर का वो क्लीन बोल्ड तेंदुलकर, वो तो आते हैं हिस्ट्री में, लेकिन और हमारे जो एक बड़े मोमेंट्स हैं वो बड़े कम डिस्क्राइब होते हैं। आप ये ऐसा फील करते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स या जो हमारे मोमेंट्स हैं वो हाईली डिस्क्राइब नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो जो एक्सपोजर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलियंस को मिल जाता है, या जो फ्लिंटॉफ को मिला उस सीरीज में? देखें इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज होती है एशेज, मतलब हम्म, वो वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट सीरीज, वो कितने अरसे से आ रही है, उसकी हिस्ट्री है। इसी तरह ही इंडिया पाकिस्तान की अगर आप बात करें, तो इंडिया पाकिस्तान जब खेलेगा, टेस्ट मैच खेलेगा, चेन्नई टेस्ट मैच की आपने बात की, या वो जिस वक्त पाकिस्तान आए, तो वो सीरीज का जो है ना, वो आपको उतना ग्राफ ऊपर उतना ही जाता है आपका, लेकिन ठीक है। आपको डिपेंड करता है कि आप अपोजिशन कौन सी है, किसके साथ खेल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इंडिया पाकिस्तान जब भी खेलेगा, जो भी टेस्ट मैच होगा, मुझे याद है कि हम उस वक्त रेडियो पे हम लोग सुनते थे, 87 की सीरीज थी मेरा ख्याल। हम्म, तो वो जो इकबाल भाई और तौसीफ भाई ने वहां पे आउट किए थे और पाकिस्तान वहां सीरीज जीता था, तो वो लोगों को अब बेंगलोर भी या याद है। ये नहीं है कि आपको नहीं होगा। सीरीज किसके खिलाफ है, किस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे तो लोगों को याद नहीं रहेगा। अब वही परफॉर्मेंसेज आपकी होंगी, जैसे शुएब का आउट आज भी आपको याद है, सकलैन का सचिन को आउट करना, वो आज भी आपको याद है। ठीक है, या वकार भाई ने तो सेकंड न्यू बॉल से चेन्नई टेस्ट मैच में आउट किया था, वो ड्रेविड को आउट किया था, वो आज भी लोगों को याद है। तो ये सारी चीजें आपके जहनों में रहती हैं कि आपकी अपोजिशन क्या है। इसी तरह 2005 की सीरीज थी, उससे पहले ये जो भी ऐसी होता था, ये हार रहे थे। वहां पे ये हुआ कि फ्लिंट ऑफ की परफॉर्मेंस नजर आई, वो एशेज जीते, और वो जाहिर सी बात है उस वक्त मीडिया भी बहुत अरूज पे आ गया था उस टाइम पे। तो सडनली जो है ना, वो हाइप एक क्रिएट हुई और वो सारा कुछ हो गया, फ्लिंट ऑफ होने लग गई, केपी केपी होने लग गई। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली मिलती हैं, हमारे प्लेयर्स को भी मिलती हैं। जाहिर सी बात है, अफरीदी जैसे शायद अफरीदी हैं, इनकी परफॉर्मेंसेस देख लें आप, अब्दुल रज़ाक की परफॉर्मेंस 100 जो है उसने जो किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, हाँ वो उसको वो वाली चीज नहीं मिली जो आप बात कर रहे हैं। तो हाँ। वही है कि अपने लोग, हमारे लोग ना बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमारे लोग हम्म। एक परफॉर्मेंस के बाद भूल जाते हैं कि जो अब्दुल रज़ाक ने अकेले खड़े इवन होकर अदर भाई, 90 आपकी जो वो सिक्सर है, वो जो फाइफर जो बैक टू बैक पैचेस में आया, आपको फील होता है कि वो उस तरह रिमेम्बर नहीं होता जिस तरह शायद और बड़े कुछ परफॉर्मेंसेस रिमेम्बर होती हैं? डू यू फील के जो आपकी स्पेशली बॉलिंग के अंदर वो जो आपका पर्पल पैच था, आई थिंक वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे था, लेकिन हाँ आप नहीं, थोड़ा फील करते अलहम हैं कि यार वो उस तरह उसको रिस्पेक्ट या वो जो रिमेम्बरेंस नहीं मिलती? डू यू फील? ओ देखिए, हर बंदा है, मुझे जाहिर लगता है सी मिलनी बात है चाहिए, मैं यहाँ इस एंगल से बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है मिलनी चाहिए थी। पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में ना हमेशा से लोगों की फॉलोइंग जो है ना, प्लेयर्स की फॉलोइंग वो है। अल्लाह ने शाहिद अफरीदी को बहुत इज्जत दी, शुएब को बहुत ज्यादा इज्जत दी, ठीक है, वसीम भाई, वकार भाई, ठीक है। अब सकलैन को लोग उस तरह याद नहीं करते, ठीक है। हम्म, मतलब सकलैन वाज मजिशियन, मतलब वो उसकी जो बिल्कुल, परफॉर्मेंसेस हैं, नो डाउट, नो ठीक है, डाउट। तो वो लोग उस तरह नहीं करते। अब्दुल रज़ाक की परफॉर्मेंसेस को लोग उस तरह नहीं करते। अब देखें, वो क्या था कि अब ब्रांड की बात होगी ना, ब्रांड कौन था, लाला आपका शाहिद अफरीदी ब्रांड है, शुएब अख्तर ब्रांड है, वसीम भाई ब्रांड थे, वो इनकी। अब मोहम्मद यूसुफ की लोग परफॉर्मेंसेज याद नहीं रखते, ठीक है। इवन के यूनुस ने 10,000 स्कोर किए, ठीक है। हम्म, तो वो परफॉर्मेंसेज नहीं है। इंजी भाई की परफॉर्मेंसेज हैं, 8,000 रन किए हुए हैं, लेकिन जब भी बात होती है लोग, क्योंकि इंजी भाई ब्रांड थे, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो एक ब्रांड वाला प्लेयर होगा। इमरान भाई को देख लेना, कि ये जो हम्म, जो लोग थे ना, अल्लाह ने इनको इनको कोई बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा, एक तो टैलेंट दिया हुआ था, उसके साथ इज्जत भी उन्होंने बहुत ज्यादा दी थी। तो वो हमारे यहाँ वही उन्हीं लोगों की परफॉर्मेंसेज याद रह जाती हैं। बाकी जितने भी प्लेयर्स आते हैं ना, उनकी परफॉर्मेंसेज को आप देख लें कि वो उस तरह याद नहीं रहती।
ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन। आपको लगता है अदर भाई कि जो आपका टैलेंट था क्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, बीइंग एन ऑलराउंडर, 300 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वो मामूली मामूली बात नहीं थी। हम तो आज तक उन हंड्रेड्स को नहीं भूले। और हमें नए नए अदर महमूद आए थे तो एक्सपेक्ट नहीं था यार कि ये जहाँ बाकी लोग नहीं चल रहे तो अदर महमूद एक नया लड़का है, ये इसने क्या कर दिया। मतलब ये तो सोच भी नहीं रहा है, सिर्फ कट और पुल हो ही जा रहा है। और वो क्लूज ने भी देख रहा है ये कौन है भाई, ये हमें तो बाकी बाकी यूं यूं खेल रहे हैं और ये तो मारी जा रहा है। इसी तरह आपकी बॉलिंग में अगेंस्ट इंडिया आपका जो मेरा कजन था, वो मुझे उसकी बात याद आ गई कि बोलता है यार अदर महमूद जिस तरह गेंद करते हैं ना टीम वाली, ये मुझे कुछ 6 गेंदे 6 करा के दिखा दो कि ये इसका कंट्रोल कितना मुश्किल है। वो फहद मेरा कजन था, मुझे आज तक उसकी बात याद है। वो आपका पर्पल पैच अगेंस्ट इंडिया, वो आपने एक लाइन पकड़ी होती थी, इंडिया वाले बस बल्ला लगाते थे और मोइन भाई के हाथ में या सीधा स्लिप में या कॉट बिहाइंड, बहुत नपी तुली बॉलिंग। आपको लगता है अदर भाई के जो, रियलिस्टिकली बताइएगा कि आपको लगता है कि आपका जो टैलेंट था वो जस्टिस किया आपने भी, या पाकिस्तान के क्रिकेट सेटअप ने भी आपको इतना मौका दिया? ठीक है, आपके अभी भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन वो जो एक हाई लेवल हो सकता था, आप समझते हैं थोड़ा सा इसको और बेहतर आप कर सकते थे, या आप फिनिश और अच्छा कर सकते थे? मैं अक्सर कहता हूँ कि मैंने अंडर अचीव किया है, मतलब जो अल्लाह ने मुझे टैलेंट दिया था, जो एबिलिटी थी मेरे अंदर, ठीक है, उसमें मेरी भी गलतियां हैं। ठीक है, मैंने भी मतलब क्रूशल टाइम पे होता क्या है कि सब बाज प्लेयरों को 3 से 4 मौके मिलते हैं, कुछ प्लेयरों को अभी भी आप देख लें, अभी भी होता है कि एक आधा मौका मिलता है, तो उसमें उसने परफॉर्मेंस नहीं की। वो सम और रीजन जो है ना, 2000 में मैं कप्तान भी बन रहा था, पाकिस्तान का कप्तान भी हो रहा था, ठीक है, वो सारा फैक्टर भी पीछे पीछे लोगों के दिनों में था, ठीक है। और दूसरा ये था कि जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, और उस वक्त मेरे भी जहन में आया यार मैंने एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं की, मुझे बाहर निकाल दिया। तो जब आप खेल रहे होते हैं ना, लोग आपके दिमागों में डालते हैं यार आपने देखो एक मैच में नहीं किया, फलाना जो है ना वो 4 मैच से कुछ नहीं कर रहा, उसको खिलाई जा रहे हैं, तो आपका माइंड नेगेटिव चलना शुरू हो जाता है। उस वक्त मेरा माइंड जो था ना वो नेगेटिव की तरफ था। लेकिन फिर मुझे चीज एक रियलाइज आई कि यार ठीक है, मुझे एक मौका मिला। कई दफा ऐसा हुआ, मैं आपको बता सकता हूँ, 2003 के वर्ल्ड कप की आप बात कर ले, मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेला, बारिश हो गई, कोई मैच नहीं खेला, बारिश हो गई, ना बॉलिंग की ना बैटिंग की, ठीक है। उसके बाद मैं अगली सीरीज में ड्रॉप था, तो या तो आपकी पहले सिलेक्शन खराब थी या बाद में थी। तो कई दफा ऐसा हो, जो लोग पूरा वर्ल्ड कप भी खेले उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी, वो फिर भी टीम में थे। तो ये चीजें साथ में चलती हैं। मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि हाँ यार, जो मुझे मौका मिला था मैंने उसमें परफॉर्मेंस नहीं की, ये मेरी गलती है, और इसी वजह से मैं बिटर नहीं हूँ। मेरी जो परफॉर्मेंसेज हैं अच्छी नहीं है, अच्छी हैं, जो भी हैं उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। मुझे ये है कि जब मैं बैठता हूँ, जब मैं अपने बात करता हूँ, मिसेज से बात करता हूँ, अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, तो मैं उनको हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैंने अंडर अचीव किया, ठीक है। हम्म। उसमें मेरी भी गलतियां हैं, कुछ हालात ऐसे बने या कुछ वो था, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मुझे पता है कि लास्ट क्रूज में उस टाइम पे आए, फ्लिंटॉफ उस टाइम पे आए, रजाक उस टाइम पे आए, जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी, मेरे में कोई पोटेंशियल और टैलेंट उनसे कम नहीं था, लेकिन हुआ के या सर्कमस्टांसेस ऐसे बने जिसमें मेरी अपनी भी गलती है, मेरी अपनी भी गलती है। जो आपको एक मौका मिला, उस क्रूशल टाइम पे आपने परफॉर्म नहीं किया, तो फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। इवन आप समझते हैं कि अब्दुल रजाक के अंदर भी जो टैलेंट था, गो कि उन्होंने कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस की बॉलिंग में, सचिन तेंदुलकर के पीछे पड़ गए तो उनको भी नहीं छोड़ा। और एक पर्पल पैच जो आप दोनों का साथ था, आप दोनों इन टैंडम बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, आप दोनों की वजह से पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट का बैलेंस बहुत अच्छा था, बैटिंग बहुत लंबी थी, कैपेबल, बल्कि आप लोग प्रॉपर बॉलर्स थे जो 10 ओवर करना आपके लिए काउंट होता था कि 5 बॉलर्स में ये दोनों शामिल हैं। डू यू थिंक, आप समझते हैं अब्दुल रजाक से कभी मौका मिला मैं उनसे ही पूछूंगा, इतना अचीव करने के बाद आप समझते हैं कि आपके जो पार्टनर थे अब्दुल रजाक, शायद वो भी वो मकाम या वो कैरियर को उतना फिनिश नहीं कर सके जो शायद उनके अंदर भी टैलेंट था? डू यू थिंक? नहीं नहीं, डेफिनेटली अगर आप अब्दुल रजाक का देखें, क्योंकि रजाक जो है बॉलिंग करता था, उसके बाद फिर बैटिंग, बाद में उसने बैटिंग इंप्रूव की, फिर उसने बैटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली उसने भी अंडर अचीव किया है। जो पोटेंशियल, जो टैलेंट उसमें भी था, उसने भी उस तरह फिनिश, उसका कैरियर फिनिश नहीं हुआ। और समटाइम आपको एज अ पाकिस्तानी और एज अ एशियन, हम लोग समटाइम ना चीजों को प्रोलॉन्ग भी करना शुरू कर देते हैं। गोरा जो है ना, वो अगर ऐसी सिचुएशन में होता, खैर मैं तो सिचुएशन में नहीं था, कि जब जब वो देखेगा कि यार ओके, जैसे रिकी पॉन्टिंग था, मतलब फिटेस्ट गाय था, सारा कुछ था, उसने कहा यार मेरे आई साइड आप मुझे लगता है वीक हो गए, और अभी भी पुल सबसे अच्छी मार रहा था, तो वो कहते हैं कि ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।
मतलब हम लोगों में इतना वो कर ही नहीं होता। खैर मैंने तो कभी रिटायरमेंट ली नहीं, तो हम लोग ये क्रिकेट से ना वो कर नहीं सकते कि अदर भाई क्या समझते हैं, मजाक की बात है, लेकिन जिन लोगों ने रिटायरमेंट नहीं ली थी मैं आप भी शामिल है, मुश्तरका रिटायरमेंट हो जाए पुराने वाले जितने भी हैं। नहीं हाँ, देखो एक यार कहते हैं ना फरीदा अदा हो जाए नहीं देखो रिटायरमेंट क्या है? देखिए कल्चर होना चाहिए, आप समझते हैं, बिल्कुल फैसला देखो करना आना चाहिए हमें। मैं ये जानता हूँ कि मैं रिटायर नहीं हुआ, मैं खेलता रहा क्रिकेट, ठीक है, उसके बाद नहीं किसी ने सेलेक्ट किया, तो वो एक उनकी मर्जी है। लेकिन रिटायरमेंट अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा होता, रेगुलर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा होता, तो डेफिनेटली मैं प्रॉपर रिटायरमेंट लेता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि हम रिटायरमेंट लेके फिर वापस आ जाते हैं। कई दफा कई लोग ऐसे हैं, वो रिटायरमेंट करते हैं फिर वापस आ जाते हैं। तो भाई आपने जब एक एक चीज को खैराबाद कह दिया तो खैराबाद कह दिया, फिर आपको हाँ वापस आना। मैंने जिस वक्त 2016 में जब मैं खेल रहा था, जब मैं जी पाकिस्तान जी के लिए कोच बना, तो उस वक्त मैं खेल रहा था और मेरे पास जो है ना सरे का कॉन्ट्रैक्ट था। सरे ने मुझे कहा कि आप आए हमारे साथ खेलें, अगले साल का भी कॉन्ट्रैक्ट था। फिर मैंने जब ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कहा यार अब इसको जो है ना खैराबाद कह दूं। फिर मैंने कहा कि ठीक है। अच्छा जब मैंने कोचिंग की तरफ आ गया, तो फिर भी मेरे पास मुझे ऑफर थी कहीं पे खेलने की, तो मैं नहीं गया। मैंने कहा नहीं यार, अब मैं इस तरफ आ गया हूँ, तो लिहाजा अब इस चीज को जो है ना हम खत्म कर दें। आप जैसे हमने कोचिंग का जिक्र किया, ये मेरा आखिरी सवाल है। मुझे याद है जुनून बैंड जब पाकिस्तान में भी हिट था तो कोई पूछता नहीं था, इंडिया में जाके जब आई थिंक वी टीवी या एम टीवी को अवार्ड जीता बेस्ट बैंड ऑफ साउथ एशिया, है जुनून कौन है, जुनून अब जुनून बन गया भाई ब्रांड। नुसरत फतेह अली खान जब यहाँ पर थे तो तब भी बहुत बड़े थे, लेकिन जब इंडिया में जाके हिट हुए, गुलाम अली इंडिया में हिट हुए, मतलब हमारे यहाँ जो बंदा बाहर जाके कुछ करता है फिर बुलाओ जी इसको। आप समझते हैं कि आपको भी जो खुदा ने मौका दे दिया सरे के साथ बीइंग अ कोचिंग, और आपने जो अपने क्रेडेंशियल प्रूव किए, आपने अपने साथ एक अच्छी सीवी आपकी बनती गई बीइंग अ कोचिंग, उसने आपको हेल्प की, वरना आपको लगता है कि शायद आपको ये मौका पाकिस्तान के सिस्टम, आई एम नॉट टेकिंग अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम यू जो आपकी एबिलिटीज हैं, लेकिन अगर वो मौका मिलता है तो तभी हम रियलाइज करते हैं, फिर बुला लेते हैं। और फिर आप, और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल कि जो आपकी कोचिंग रही पाकिस्तान के साथ, मुतमईन है कि अजहर महमूद ने जितना कंट्रीब्यूट करना था उतना किया, या समझते हैं कि और कर सकते थे? आपने मुझे डॉन में जो इंटरव्यू दिया था वो बहुत ज्यादा जो है वो बाद में बाकी जगहों पे चला, कि आपने कहा कि मिकी आर्थर ऑब्वियसली डोमिनेट करते थे तो हम लोग को वो शायद इतना वो एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो क्या कहेंगे इसको, पूरा रिकैप कैसे करेंगे पूरी इस सवाल को? देखिए पहला आपने जो सवाल किया ना कि आप लोगों को बाहर जाके हम्म, इज्जत मिलती है, डेफिनेटली मतलब पाकिस्तान में है हम लोगों का एक है। हम लोग अपने प्लेयर्स को, अपने हीरोज को उस तरह की इज्जत और उस तरह की चीजें नहीं प्रोवाइड करते। जब बंदा बाहर जाता है तो सर्टनली, मुझे भी याद है कि जब मैं अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, तो 2012 जब पाकिस्तान इंडिया जा रहा था, तो मुझे भी फोन कॉल आया था जब वॉटमोर कोच था। मुझे भी आया था कि भाई आप आ जाओ, जिस पे काफी हम्म, सारे लोगों ने ये बात की थी कि मैं नहीं आया। तो उस वक्त जब 2012 की बात है, उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाएं। आई वाज 38 एट दैट टाइम ना। तो मैंने उनसे ये बात की कि मैंने कहा कि मैं दोनों क्रिकेट खेलूंगा, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलूंगा, वनडेज एंड T20। इन्होंने सिर्फ मुझे कहा था कि T20 आप खेलें, ठीक है। मेरी परफॉर्मेंसेज अराउंड द वर्ल्ड ही इन्होंने देखी थी। तो मैंने इनसे कहा था कि मुझे दोनों क्रिकेट खेलनी है, अगर आपको ये बात मंजूर है तो मैं ठीक है आ जाता हूँ। मैंने उनका, जका अशरफ साहब थे, मैंने उनको थैंक यू भी किया। मैंने कहा जी किसी को पता नहीं था कि 2007 के बाद मैं कहाँ था, ठीक है। तो आपने मुझे जो है ना 5 साल के बाद जो है मुझे कोई बंदे ने फोन किया और उसने कहा कि भाई तुम पाकिस्तान से खेलना चाह रहे हो। मैं पाकिस्तान से खेलने के लिए हमेशा तैयार था। मैंने उनसे ये कहा कि मैंने 38 ईयर्स ओल्ड हूँ, 28 का होता तो बात भी दूसरी बात भी नहीं करता, ठीक है। मेरा सरे का कॉन्ट्रैक्ट था, मेरा IPL का कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने इनसे कहा था मैंने सारा छोड़ देता हूँ, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में मुझे 5 मैच दें, ठीक है। हम्म, मुझे आप कॉन्ट्रैक्ट दें किसी कैटेगरी में, ABC व्हाटएवर, ठीक है, और मुझे ये चीज कर दें कि हम आपको 5 मैच देंगे। मैंने कहा जी 5 मैचेस में अगर मैं परफॉर्म करूंगा, ठीक है, तो मैं वहां रुक जाऊंगा। अगर नहीं ठीक करूंगा है। तो ये भी मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, कि मेरे बस की नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने बात की तो वो ऐसा बात बनी नहीं। उन्होंने कहा जी सिर्फ T20, तो खाली T20 क्रिकेट खेल के। तो मैंने उनसे कहा कि जी नहीं, खाली T20 नहीं। अब वो लोग कहेंगे जी T20 में आते, परफॉर्मेंस करते और चले जाते। परफॉर्मेंस ना खुदा ना खासा ना होती, आपके हाथ में भी नहीं, आप एफर्ट कर सकते हो ना, देना तो अल्लाह ने। अगर ना होता तो फिर 38 साल का बंदा वो वाला चांस नहीं ले सकता जो 28 साल का। बाकी सही दूसरा बात। क्वेश्चन,
दूसरा जो था, आपने दूसरा क्वेश्चन क्या था, सॉरी? जो आपने कोचिंग में पाकिस्तान टीम के साथ काम किया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती आप लोगों ने, लेकिन फिर आपने मुझे इंटरव्यू में कहा था बड़ा, फिर वो इंटरव्यू बाद में सब जगह उसको लिफ्ट भी किया गया, ये डोमिनेट करते थे मिकी आर्थर। आपको लगता है आपको सही चांस मिला? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी बॉलिंग का जो है ना, अगर जो मैं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ। और मैंने जो बात उस वक्त भी हुई लोगों, क्योंकि अभी भी इंटरव्यू में से काफी सारी चीजें होंगी जो निकल के लोग हेडिंग बना लेंगे। उस वक्त भी जो मैंने बात की थी, मैंने ये कहा था कि जिस वक्त हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद की बात कर रहा था मैं, कि ठीक जो है। जो मिक्की वाला जो था ना, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त हुए तो उनके बाद उन्होंने बात, पहले सारा कुछ ठीक था। ओके। मैं अपनी चीज अपनी एक, देखें, एज अ हेड कोच आप रिस्पॉन्सिबल होते हो सारी चीजों के। बॉलिंग कोच में मैं बॉलिंग का, अगर आप ठीक बॉलिंग है। की बात करते हैं तो आप अगर मेरी उस टर्नओवर में आप देखें कि हम हम्म। लोगों ने अच्छा किया। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आप उठा के देख लीजिएगा कि 2016 से मैं आया और कितने फास्ट हम्म। बॉलरों के वनडेज में 5 विकेट होल्ड हैं। और उससे पहले 3 साल पहले आप चले जाए, मुझे बताइएगा कि किसी एक सोहेल खान का है जो वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिया के खिलाफ किया था, 5 थी, उसके अलावा किसी बंदे का 5 विकेट होल्ड नहीं था। ठीक है, टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस। अब देखिए, हसन अली आए, वो नंबर हम्म। 1 बॉलर हुए। ठीक है, हम्म। फहीम, इमाद, ये लोग जो है, ये टॉप 4 में थे। टॉप 4 में जिस वक्त मैं वहां पे था, ये टॉप 4 ठीक में है। थे। ठीक है, T20 में वनडेज की परफॉर्मेंसेस देखें इनकी। शहीन आया, वो बेहतर होता गया। हसन बेहतर से बेहतर बॉलर बनता गया। ठीक है, उसके बाद आमिर, उसका उसका जो है ना वो कम बैक हुआ, उसमें वो वापस वो अपनी बेस्ट पे गया। और वहाब रियाज के नो बॉल का जो मसले उससे पहले थे, वो सारे मसले हल हुए, ये ज्यादा बेहतर बॉलर बने। हम्म। शनवारी को देख लें, जितने भी बॉलर थे, इनमें इम्प्रूवमेंट आई, इनके स्किल्स ऊपर गए। ये लोग जो है नए बॉल से भी यॉर्कर कर सकते हैं, पुराने बॉल से डिफरेंट वेरिएशन इनके पास आई, ठीक है। कंसिस्टेंट हुए। ठीक है, तो इनका ग्राफ ऊपर गया। अगर आप उस टाइम पे, लोग अक्सर बात करते हैं जी शदाब का फर्क पड़ा, यासिर का फर्क पड़ा। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप इसको परफॉर्मेंसेस को देखें और आप देख लें कि हमेशा जिस अच्छा, टाइम पे मैं चैंपियंस वहां रहा ट्रॉफी के हूँ, बाद क्या हमारी हुआ अदर भाई? हमारी हमारी मैं बताता हूँ तो आप मिकी आर्था की हमारी, बात करते, क्या हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपके ख्याल में? एक मिनट में, जो ये जी। हमारी परफॉर्मेंसेस देखेंगे ऊपर गई, और हाँ। जितना भी हम लोग खेले हैं, ये इसमें ठीक है। हमारी बॉलिंग ने आपको ज्यादा मैचेस जितवाए हैं। ठीक ठीक है। है, मिकी आर्थर का क्या कह रहे थे? चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप क्या समझते हैं फिर क्या सूरत हाल हुई आगे जाकर, जो आप बात करते हैं बाद में कि जो एक शायद इन्वायरमेंट या वो देखिए 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 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी नहीं रही? नहीं नहीं, मिकी आर्थर को जिस वक्त आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते ना, पाकिस्तान में तो आपको पता है ऐसा होता है, अगर खुदा ना खास्ता चैंपियन ट्रॉफी हम ना जीतते, तो हो सकता है मिकी का बोरिया बिस्तरा पैक हो जाता, हम सबका बोरिया बिस्तरा पैक हो जाता। वो तो हम जीते, उसके बाद जिस वक्त हम जीत के आए, तो फिर सारी चीजें जो है ना, वो फिर ये हो गया कि उनको उसको सारे इख्तियारात दे दिए। ठीक है, वो हर चीज में वो था। बॉस बन गए। हाँ, ठीक है, वो बॉस हो गया, उसको अथॉरिटी मिल गई कि जी ठीक है। वो सम टाइम क्या होता था कि टीम टीम का जो डिसीजन था, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने, कल मैच है और आपने बॉलिंग सेलेक्ट करनी है, तो आपने मेरे से, एज अ बॉलिंग कोच, आपने मेरे से पूछे नहीं और आपने अपनी बंदे को खिला दिया। तो ठीक है। ये वाली चीज थी। बाकी बाकी और कोई नहीं था। बाकी ये नहीं था कि उसने डिसीजन ले लिया। और मैंने ये बात, उस वक्त लोग कहते हैं ना कि जी अब बाहर में बात करने की, मैं बाहर इस वक्त बात इस वजह से नहीं कर रहा। जब मैं वहां पे था, इस डिसीजन को बैक करना, बीइंग अ बॉलिंग कोच, हेड, कप्तान का डिसीजन या कोच का ठीक है। डिसीजन, वो एज अ मेंबर मुझे बैक करना है, चाहे वो गलत हो या सही हो, मुझे उसको बैक करना है। और मैंने कभी भी आके ये नहीं कहा कि उसका ये डिसीजन गलत था, इस वजह से हम मैच हारे। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी ये चीजें ऐसी हो जाए, गलत हो जाए तो उसने की थी, अच्छी हो जाए तो हमने। मैं वो आदमी हूँ कि अगर मेरे से गलती हुई है, तो मैं पहले आके बोलूंगा हाँ जी मेरे से गलती हुई है, मैं अपनी गलती को ठीक है। मानता हूँ, कोशिश करूंगा कि दोबारा ना हो। मैंने अपने इस कैरियर इतने टाइम में, पाकिस्तान के उस वक्त भी मेरे से एक क्वेश्चन हुआ था कि किसी प्लेयर के साथ भी, मैंने जानबूझ के कभी किसी प्लेयर के साथ, भले उसके साथ मेरा ताल्लुक अच्छा हो ना हो, जो भी है, मैंने कभी किसी के जानबूझ के, मेरी कोशिश ये नहीं रही कि मैंने, क्रिकेट के बाद भी लाइफ गुजारनी है, मैंने अल्लाह को भी जवाब देना है कि मैं किसी बंदे के साथ ज्यादती नहीं करूंगा। ये मेरा बिलीव है इस चीज पे। आपने जिस बॉलर के साथ काम किया वो कमबैक करके आए थे, और एट द एज ऑफ 27 आप 24 को याद करते हैं कि उसके बाद मुझे टेस्ट क्रिकेट में चांस नहीं मिला। आमिर ने 27 के बाद खुद कहा मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता।
आपकी क्या राय है? आपके ख्याल में पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत थी? देखें, पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत थी, वो पिछले 1 साल से ना स्ट्रगल कर रहा था। वो इंग्लैंड हुँ, वाली सीरीज़ में भी था, वो खेलना नहीं चाह रहा था। देखें, इसमें देखें आमिर को हम ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें हमें खुद से भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ठीक हाया है। हम किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में जो क्रिकेट हो रही है, जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है या दूसरी क्रिकेट है ना, उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है बनिस्बत टेस्ट मैच हुँ, क्रिकेट के। ठीक ठीक है? है। तो हमें हमें मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हमें इनिशिएटिव देना पड़ेगा प्लेयर्स को। अगर कोई प्लेयर हुँ, नहीं खेलना चाह रहा, तो उसको ठीक है यार, वो जाए। लेकिन आपके पास हुँ, फिर भी बॉलर्स हैं जो खेल हुँ, सकते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट। ठीक है, उस वक्त जैसे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले या वहाब ने कहा या इसने कहा, आमिर ने कहा, और मेरी मिसबा से भी बात हुई थी। मैंने उससे कहा था, आप इन लड़कों से रिक्वेस्ट करें, 45 दिन की तो क्रिकेट थी यार आपकी इस साल, पूरे साल में। आप उनसे हुँ, रिक्वेस्ट करते कि यार ठीक है भाई, आप आओ, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा वर्कलोड मैनेज करेंगे हम, तुम्हें ये टेस्ट मैच खेलना है। उसके साथ आप यंग लड़कों को लेके जाते, उनको ग्रूम करते, और वो आपका फ्यूचर है। शहीन हो गया, नसीम हो गया, ठीक है। मूसा हो गया, ये आपका फ्यूचर है। तो आपको आपको चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए कि भाई मुझे किसी प्लेयर की ज़रूरत है, ना कि आप ये कहें ठीक है यार, अगर ये जाता है जाए, तो हम यंग हुँ, लड़के ले जाएँगे तो उससे हो जाएगा। मतलब आप हाँ, ये कल कहना को चाह रहे हैं वो कि मिसबाह या कप्तान को थो बात करनी चाहिए थी आमिर से इस हवाले से, या बोर्ड को? मेरी मे मेरी 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 बात हुई थी मिसबा से। मैं एक किसी जगह पे वो किसी दोस्त के साथ बात कर रहे थे, तो मेरी ठीक होगी, है। तो मैंने उनको यही बात बोली थी। मैंने कहा आप करो, आप उनसे बात करो। तो हुँ, हो सकता है उन्होंने की हो, मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है कि उन्होंने की हो बात। तो वो नहीं हुआ तो बहरहाल ठीक है, एक चैप्टर क्लोज हो गया, अब खत्म हो गया, ठीक है, वो टेस्ट मैच क्रिएट नहीं खेलना मूव चाहता। ऑन होना चाहिए, आप कहते हैं मूव ऑन होना चाहिए यहाँ से हमें। हाँ, हाँ, सारी दुनिया में होता है, लोग रिटायरमेंट नहीं लेते, क्रिकेटर्स इंजरी की वजह से रिटायरमेंट लेते हैं। ठीक है, आप मूव ऑन हो गए, खत्म होगी बात। अब अगर आप सीरीज हार गए तो फिर उस पे नहीं डालें। तो आप कहेंगे ठीक है जी, हमने डिसीजन लिया था, वो नहीं है, आप ठीक है। हाँ, इसकी वजह से ये है कि आप एक बंदा टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसकी वजह से ये ना हो कि वो उसको वनडे में भी शामिल ना करें या T20 में भी शामिल ना करें। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, सारी दुनिया में जैसे डिफरेंट बॉलर हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है अदर भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, मुझे मज़ा आया। बहुत सारी बातें जो मेरे ज़हन में थी मैंने कहा आपसे पूछूँ, आपकी जो 3 सेंचुरियाँ, आपका जो वनडे में पर्पल पैच और फिर ऑब्वियसली आपकी यूटिलाइज़ेशन वो आपने खुद अचीव किया। तो मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने ये इंटरव्यू देखा है, आपको पसंद आया होगा, स्पेशली उस दौर में जो हम बड़े हो रहे थे, हमने इनको खेलते हुए देखा, हमने बड़ा एक एडमायर किया, इनकी परफ़ॉर्मेंसेज़ हमारी मेमोरीज़ के साथ है, तो आज थोड़ी-सी वो हमारी रिवाइज़ हुई। अदर भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। बहुत थैंक यू ब्रदर। अल्लाह हाफ़िज़।